नमस्कार दोस्तों, वेस्टर्न जीएसटी प्रो एआई के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 रिजीम आ रहा है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जीएसटी रेट चेंज हो चुके हैं। बहुत सारे जो 12% का स्लैब खत्म कर दिया है, 28% का स्लैब भी खत्म कर दिया है, केवल 5%, 18% और एक नया स्लैब जोड़ा है 40%। तो उसके लिए भी मैंने लिस्ट आपको कम्युनिटी में भेजी हुई है, उस लिस्ट को आप जरूर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब बदलना कैसे है, आइए हम सीधे उस पर चलते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स पे जाना है आपको, और ये देखिए, ये लिखा है अपडेट जीएसटी डिटेल्स, इस पे जाइए। ये तो यूजुअली हो सकता है आपने देखा भी होगा, लेकिन यहां पर आप देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5% वाले को, सॉरी, जो 5% है या 12% है, ठीक है, जो 0 हो चुके हैं उसको बदलना है। सबसे पहले हम 5% वाले पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए 5% हम यहां पर सर्च कर लें। अब हो सकता है कि बहुत सारे ग्रुप में जो 5% है वो ना बदला हो, तो वो आपको चेक करना है। या तो अगर आपने ग्रुप बनाया तो ग्रुप वाइज आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप अगर ग्रुप भी देखना चाहते हैं तो यहां से आप फिल्टर वाइज ग्रुप कर सकते हैं। इसमें शायद कोई ग्रुप नहीं बना है, ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है, सर्च। लेकिन इस ग्रुप में भी कोई नहीं है, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूं। ये वापस आ गया, ठीक है। अब आपको बदलना है, आपने कहा 5% को 0 करना है, ठीक है। ये देखिए जीएसटी 0 मैंने लिख दिया है, जीएसटी, और ये फिल नाउ। अब यहां पर फिल नाउ करने के पहले एक चीज और देखिए, क्या आप चाहते हैं कि जो उसकी प्राइस है, प्राइस विद टैक्स, जो सेल प्राइस की बात कर रहा हूं, एमआरपी नहीं बदलेगी, एमआरपी वही रहने वाली है, क्योंकि जो अभी प्रोडक्ट्स हैं आपको एमआरपी तो वही डली होगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो एमआरपी के साथ जो सेल रेट है वो वही रहे, सिर्फ उसकी विदाउट जीएसटी प्राइस चेंज हो जाए। फिर से बता देता हूं, ये देखिए, मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। मैं बता दूं आपको, मैं जो बात कर रहा हूं आपको इस वाली प्राइस, ये जो प्राइस है सेल प्राइस विदाउट टैक्स। आप चाहते 5 तो ये 5 ही रहे, बस इसकी जो प्राइस है, ये देखिए, जैसे यहां पे मैं करूं तो मैंने कहा ये 5 ही रहे, ये देखिए 4.76 हो गया, तो ये बदल जाए, ये ना बदले, उसके लिए बात कर रहा हूं। और आप चाहते नहीं ये बदल जाए, दोनों ऑप्शन हमने वहां दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं वापस। यहां पे मैंने टैक्स वाइज सर्च किया, 5% किया और इसको यहां से फिल्टर किया, ठीक है। तो ये देखिए आगे, यहां पे आपने 0 लिखा, यहां आपने जीएसटी लिखा, और यहां पर आप देखिए रिड्यूस नेट प्राइस, नेट प्राइस को रिड्यूस करना है या कीप एग्जिस्टिंग करना है, वो आप अपना देखिएगा, आप अपने हिसाब से। और यहां पे मैंने इसको अपडेट कर दिया। ये लीजिए, जितने भी 5%, 1 मिनट, ये देखिए, फिल नाउ नहीं बटन दबाया था मैंने, ये मैंने फिल नाउ किया और ये मैंने अपडेट कर दिया। हो जाने दीजिए, ये हो गया अपडेट, ठीक है। ये देखिए वापस आ गया। अब मैंने कहा मुझे 12% वाले 5% करने हैं, ये देखें, ये 12% वाले हैं, ठीक है। आपने इसको 5% कर दो, फिल नाउ, ये लीजिए, ये 5% हो गए, ठीक है। अब इसमें आपको चेक करना है कि भाई ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसका रेट ना बदला हो, वो आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ पे कीप एग्जिस्टिंग नेट प्राइस, वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये कर दिए रिड्यूस, नहीं तो आप सेम रख सकते हैं, और ये आपने अपडेट कर दिया। अब ये बदल रहा है, ये देखिए, अभी इस पे ये आ गया, ये बदल चुका है, ठीक है, अपडेट हो गया। देन ये देखिए 2020 बटर कुकीज 5% का हो गया, ये चेक करते हैं। ये देखिए 5% आ गया बटर कुकी, ठीक है। और
ये एमआरपी उसकी 5 रुपए है और रेट प्राइस भी उसकी 5 रुपए हो गई। सिर्फ उसने क्या बदला, विदाउट टैक्स प्राइस। ये देख पा रहे हैं? ठीक है, ये देखिए, एडिट करता हूं, ये बदल गई है। ठीक है, ये 4.76 हो गया है। इसी प्रकार से आप एक और चीज बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे सिगरेट्स हैं। दूसरा बेवरेजेस आइटम है, जैसे कोका कोला, फैंटा, इनके पहले 28% और उस पे एडिशनल सेस या सेस लगता था 36% का। ठीक है, सॉरी 12% का सेस लगता था, 40% था वो। ठीक है, तो उसको भी आप कैसे बदलेंगे? तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एडिशनल सेस और सेस खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये सेस जितने पे भी लगा है, ये देखिए 12% सेस है ये दो आइटम पे। इसको पहले तो 0 कर लीजिए, ये सेस 0 हो जाएगा। फिल नाउ, एक मिनट, सेस और ये मुझे मैंने कहा फिल नाउ, ये 0 हो गया, मैंने इसको अपडेट कर दिया। और जो जीएसटी था इस पे 40% हो गया है। अब हमें 40% का नया स्लैब बनाना है। ये देखिए टैक्स, यहां अभी 40% नहीं है। अब क्या करेंगे हम, यहां मास्टर्स पे जाना है, अकाउंट मास्टर्स, और ये देखिए जीएसटी क्लॉजेस लिखा हुआ है, यहां न्यू करना है। यहां लिखना है आपको जीएसटी एट 40% और यहां पे इसको 40 कर दीजिए। ठीक है, और यहां पर आपको करना है क्रिएट लेजर्स। ये देखिए सारे लेजर उसने ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिए और आपको सेव कर देना, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैं आपको बताऊंगा ये 12% और 28% का स्लैब हमें यहां से डीएक्टिवेट करना है, लेकिन वो हमें आपको एक स्टेप के बाद बताने वाला। आइए वापस चलते हैं हम, और यहां पर टैक्स 28% को हम ले लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है। अब क्या ये सारे बदलने हैं? अगर सारे बदलने हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और इस पे हमें कितना करना है, 40% जीएसटी। फिल नाउ, ये लीजिए 40 में। अब कोई सोचे कि भाई मैं इसको उल्टा सीधा कुछ भी कर दूंगा, 50 कर दूंगा, तो वो नहीं लेगा सॉफ्टवेयर। ये देखिए, ठीक है। तो उल्टा सीधा पॉसिबल नहीं होगा, कुछ भी अगर गलती भी हो जाए तो गलती होने नहीं देगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसको मैंने 40 ही किया और ये फिल हो चुका, मैंने अपडेट कर दिया। ये लीजिए अपडेट हो गया है। ठीक है, अब हो सकता है किसी प्रोडक्ट में एडिशनल सेल्स लग रहा हो, इसे मना नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों के सॉफ्टवेयर में एडिशनल सेल्स होगा। तो सेम चीज करनी है, एडिशनल सेल्स को यहां से सर्च करना है, जो भी यहाँ 36 रुपए लिखा होगा, ठीक है, और उसको यहां फिल करके 0 कर देना एडिशनल सेल्स को, और ये फिल कर देना। ठीक है, तो एडिशनल सेल्स भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप टैक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको 28% वाले को 18 बनाना है। डन। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है वो ये कि आपने कहा कि भाई अब ये दो टैक्स खत्म हो गए हैं, 12% वाला और 28 वाला, तो आप इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, और 28 को भी डीएक्टिवेट कर दीजिए। दैट्स इट। ठीक है, अब आपको बस ध्यान ये रखना है कि भाई हो सकता है कि जो बहुत से प्रोडक्ट में टैक्स 5% से 0 ना हुआ, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। लिस्ट मैंने आपको भेजी हुई है, तो आप देखिए, और कोई इशू आता है तो प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।